भावेश, सबसे पहले आप बताइए, जो 16 राज्यों की 285 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्ट्राइक रेट 40% रहा पिछले चुनावों में, 57% अगर बीजेपी को करना है तो कैसे होगा? देखिए, बहुत सारे चीज़ें देखना होगा। इन 16 जो स्टेट की बात की जिसमें यूपी एक, जैसे मैंने कल भी कहा था, अपने शो में कहा था कि 10 बड़े राज्य और एक छोटे राज्य, जिसमें बीजेपी के लिए उम्मीद है कि वो अपनी सीटें 2019 से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जिसमें कि यूपी है, जिसमें बीजेपी के पास ऑप्शन है कि वो 64 से और ज़्यादा कितना आगे बढ़ा सकते हैं। 64 से 80 भी हो सकता है, 70 के आसपास भी हो सकता है। यदि 2014 की अपनी पुरानी परफॉर्मेंस रिपीट करे तो 73 सीटें तक भी जा सकती है। उसके बाद आप जाइए तो महाराष्ट्र और बिहार एक दो स्टेट है जहां पे बीजेपी अपनी टैली बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों पर निर्भर कर सकता है कि वो अपनी अलायंस के साथ उनका सीट शेयरिंग कैसे होता है। अदरवाइज बीजेपी यदि एलोन वहां ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो बीजेपी डेफिनेटली बहुत बड़ी बेनिफिशियरी रहेगी। एक स्टेट आता है आसाम, जहां पे बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में, और संभव है कि बीजेपी वहां पे अपनी टैली 2-3 सीटें और वहां पे बढ़ाई। तेलंगाना एक नई उम्मीद है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां पे जब से बीआरएस चुनाव हारी है तो एक संभावना ये बनने की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वहां पे अधिकतर सीटों पे हो गया, उसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी शायद हो सकती है। तो 5 जो ऐसी स्टेट है जिसमें बीजेपी सर्टेनली बहुत आगे तक जा सकते हैं। 2 ऐसे स्टेट है, बिहार और महाराष्ट्र, जैसे मैंने कहा, उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है कि वो सीट शेयरिंग कैसे करता है। 2 और स्टेट है, केरला और तमिलनाडु, जिसके विषय में शायद बहुत कम डिस्कशन हो रहा है, लेकिन केरला को लेके अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों गूगल पे सबसे ज्यादा जो वर्ड सर्च किया गया था, लक्षद्वीप सर्च किया गया था। उसके पीछे की प्रधानमंत्री की सोच को आप देखें। लक्षद्वीप जाने के लिए सबसे पहले लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? कोच्चि जाना पड़ता है। कोच्चि का यदि बहुत ज्यादा लोग जाएंगे, टूरिज्म वहां पे बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलेगा। और वो बीजेपी का एक बहुत बड़ा एक उम्मीद है कि आने वाले दिन, हो सकता है 2024 में नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में केरला में भी बीजेपी एक प्लेयर जरूर बन के उभरेगी। लेकिन तमिलनाडु में, जहां पे मैं बहुत नहीं, ये जो 20 ग्राउंड पे सीटें काम हैं केरला की, जिसमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है, जीरोस का वहां पर नंबर रहता है, इसमें आपको लग रहा है कि कुछ प्लस हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली बीजेपी 2014 में भी जो तिरुवनंतपुरम की सीटें वहां पे बीजेपी फाइट में थी और शशि थरूर बहुत मुश्किल से वहां पे जीते थे। 2019 में जरूर उनके लिए मुश्किल हुई थी, लेकिन 2024 में संभव है कि बीजेपी वहां पे 2 से 3 सीट में बहुत अच्छी फाइट में रहेगी। लेकिन तमिलनाडु को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहां पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2 द्रविडियन पार्टी यदि आमने सामने लड़ेगी तो हो सकता है कि सनातनी पार्टी बीजेपी को, जिसका कि एक बेस 3-4 जो बिगर जो कम्युनिटी है, जैसा मैंने कल भी कहा था, थेवर कम्युनिटी, नादर कम्युनिटी, गोंडर कम्युनिटी में और ब्राह्मण, इन सभी में बीजेपी अपना अपना पैठ बनाई। और जो एक बड़ी फेस, जो एक युवा जो वहां पे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, वो बहुत अच्छा काम करे। और संभव है कि बीजेपी वहां पे, जैसा मैंने कल भी कहा था कि 4 ऐसी सीटें थी बीजेपी जहां 2014 में 1 सीट जीती थी और 3 सीट पे नंबर 2 रही थी और 2 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारी थी। तो संभव है कि बीजेपी तमिलनाडु में कुछ सीटें गेन करे।